नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, नवरात्रि चल रहे हैं और मैं मंदिर आई हुई हूँ। कहते हैं ना कि जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो केवल ईश्वर का ही एक दरवाज़ा है जो हमारे लिए हमेशा खुला रहता है। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मेरे बीते 4 साल बहुत ही कठिनाइयों से बीते हैं और मैं उनका अनुभव और माँ की सेवा ही आपके साथ आज शेयर करना चाहती थी। तो बने रहिए मेरे साथ। तो मैं शुरू करती हूँ अपने घर की पूजा पाठ से कि मैं कैसे माँ की सेवा करती हूँ, घर में पूजा किस तरह से करती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले सुबह अपने भगवान जी को कराती हूँ स्नान, उनको धूप दीप अक्षत सिंदूर वगैरह लगाती हूँ और फिर इसके बाद करती हूँ मैं आरती। मैंने यहाँ पर माता रानी के नाम का एक दीपक अलग से लगा रखा है और नीचे अखंड ज्योत और कलश स्थापना की हुई है। यहाँ एक मतलब मैं हमारा यही मंदिर है और इसमें ही हमारे भगवान बैठे हुए हैं। सभी लोगों को यहीं धूप दीप पूजा में इनकी करती हूँ अच्छी तरह से। और मैं एक बात बहुत अच्छे से जानती हूँ और आप सभी से भी कहना चाहूँगी कि हमको ईश्वर ने जो दिया है उसमें ही खुश रहना चाहिए और उसकी ही देखभाल करनी चाहिए और संतुष्टि भी होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा भाव संतोष का ही होता है। और ऐसे ही मेरी पूजा होती है सुबह की संपन्न। और आज तृतीया का दिन था तो मैंने माँ को लगाया है पंचमेवा और मिश्री का प्रसाद। माँ चंद्र घंटा को लगता है मिश्री का प्रसाद। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो होगा चतुर्थ दिन और माँ कुष्मांडा का। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो आ गई हूँ मैं अपने मंदिर और आज मैं जो आपको दिखाना चाहती हूँ कि माँ की कितनी कृपा है और उनके द्वारा ही मेरे जीवन में इतना बदलाव और इतना सब कुछ मुझे मिला है कि रोम रोम मेरा ऋणी है उनकी इस कृपा का। तो बस आ गई हूँ मंदिर और सबसे पहले जल भर के रखती हूँ और अब लगाऊंगी मैं मंदिर में झाड़ू, क्योंकि मंदिर बहुत ही गंदा हो गया है। ऊपर पेड़ में गिलोय की बेल जो चढ़ी हुई है और हवा चलती है, पत्ते बहुत गिरते हैं। तो सबसे पहले तो सफाई ही ज़रूरी होती है। तो मैं सबसे पहले कर रही हूँ सफाई और मेरे हस्बैंड भी देखिए एंटर कर रहे हैं, आ रहे हैं मंदिर में। और वो मुझसे कह रहे हैं कि अब छोड़ो ये झाड़ू, तुम अंदर जाके पूजा का काम देखो, जाके माता को स्नान कराओ, उनका श्रृंगार करो और मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मंदिर हमारा ही है और इसको मेरी सासू माँ ने बनवाया है, माँ की स्थापना करवाई है। और उन्होंने इस मंदिर में 45 साल लगभग अनवरत रूप से नियमित रूप से सेवा की है माँ की। और उनकी कृपा बहुत ही ज़्यादा उन पर थी, क्योंकि उन्होंने जैसे जिसको जो आशीर्वाद दिया उसका फल सभी लोगों को मिला। और वही सभी लोग आज भी मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और देखिए सब आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और यहाँ पर हैं पंचमुखी शिव जी अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उनको स्नान कराने के बाद अब मैं जाऊँगी माता के गर्भगृह में। और यहाँ पर मेरी बैठी हुई हैं महेश्वरी माता, संकटा माता और दुर्गा माता। तो ये हैं मेरी महेश्वरी माता जो सप्त मातृकाओं में से एक हैं। और महेश्वरी माता जैसे कि शिवजी का ही स्वरूप हैं और नंदी पर सवारी करती हैं। ये हैं संकटा माता जो सभी संकटों को टालती हैं और इनके शुक्रवार का व्रत भी किया जाता है। संकटा की सुहागलें होती हैं और तरह तरह से माँ की पूजा होती है। तो सबसे पहले मैंने इनको स्नान वगैरह करा करके कर रही हूँ कलश की स्थापना, क्योंकि ये वीडियो नवरात्रि के पहले दिन का है। तो मैं अभी ज्योत और कलश की ही स्थापना कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये ज्योत मैं यहाँ पर रख रही हूँ और इसमें माँ का आवाहन होता है, माँ का के लिए ज्योत जलती है। और ये जो बड़ी वाली ज्योत है इसको मैं जलाती हूँ और ये अखंड ज्योत ही सभी ज्योतें अखंड रूप से ही मंदिर में जलती रहती हैं। तो पहले सबसे पहले इनमें स्वास्तिक बनाया जाएगा, इनका पूजन किया जाएगा और फिर इसके बाद इसमें घी डाल करके मैं इनको जलाऊंगी और ये 9 दिन अनवरत रूप से जलती रहती हैं। और देखिए सज के तैयार हो गया है मेरी माता रानी का दरबार और कितनी सुंदर लग रही हैं माँ। और मैं अब दर्शन कराना चाहती हूँ अपनी सासू माँ के आपको। और ये हैं मेरी सासू माँ
देखिए इधर पर यहीं पर नीचे ही गद्दी उनकी बनी हुई है, इस पे ही वो बैठती थीं और यहीं से सभी को आशीर्वाद देती थीं। तो आज मैंने सोचा कि आपको भी मैं दिखाती हूँ कि कैसे हमारा मंदिर है और इसमें किस तरह से ये भगवान हैं और मेरी सासू माँ का जो आशीर्वाद, जो कृपा है वो मुझ पर बहुत ही ज़्यादा है। मैं कभी भी नहीं सोचती थी कि मैं कभी इस मंदिर में आऊँ, मतलब इस तरह से यहाँ पर बैठूँगी और माँ की इस तरह से सेवा करूँगी, क्योंकि मेरी 2 जेठानियाँ हैं। लेकिन परिवार में आई ऐसी स्थितियाँ और जिसके कारण ये सौभाग्य मुझे मिला और उन 3-4 साल की मानसिक पारिवारिक परेशानियों से निकालने में माता रानी ने ही ये सब संभव हो पाया है, जिनकी कृपा से। कि मैं नहीं जानती थी कि मतलब मुझे पता था कि माता रानी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी और माँ ने ऐसा ही किया और मैं उनकी कृपा से ही सब कर पाई और आज आपके साथ मैं वो सब शेयर कर रही हूँ। फिर कभी मैं अपने परिवार की परिस्थितियों को कभी और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैंने किन किन परेशानियों को फेस किया है, वो कभी फिर मैं बताऊंगी। और इस तरह से सबसे पहले बाहर जो शंकर जी का मंदिर है और काली माता की मूर्ति है, वहाँ होती है आरती और अब गर्भगृह में हो रही है महेश्वरी माता की आरती। और ठीक इसी तरीके से मैं शाम को भी मंदिर आती हूँ और माँ की दीपक जलाती हूँ, माँ की आरती करती हूँ। और आज हुई बहुत तेज़ बारिश हमारे यहाँ, तो बहुत शाम हो गई है, अंधेरा सा होने लगा था, तो जल्दी से आई हूँ। और बहुत सारे लोग जो शाम को भी आते हैं सभी आरतियों में शामिल होने के लिए, कोई नहीं आ पाया है बारिश की वजह से, मगर मुझे तो माँ की सेवा के लिए आना ही है और मैं आई हूँ। और अब दीपक जला करके और पूजा करूँगी और गाते हैं हम लोग भजन। तो अभी 2 ही लोग आए हैं मगर 5 भजन तो करने ही हैं माँ के, तो वो मैं कर रही हूँ और इसके बाद करूँगी आरती। क्योंकि जो नियम होते हैं ना उनको तो पूरा करना ही होता है और भजन करने का हम लोगों का नियम है, तो हम बस दीदी आ जाती हैं और कर लेते हैं। और अब मैं तैयार हो गई हूँ फ्रेंड्स डांडिया में जाने के लिए। और कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर कमेंट कर कर के। मैं डांडिया नहीं कर रही हूँ मगर मेरी फ्रेंड्स सभी लोग डांडिया कर रही थी और उनकी ही रिक्वेस्ट थी कि आना ज़रूर है देखने के लिए। तो मेरे घर के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो बस मैं तैयार होकर के जा रही हूँ उनका डांडिया देखने के लिए। और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसे सब लोगों ने माँ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से सभी लगे हुए हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, कि माता रानी की सेवा में उनको कैसे माँ की कृपा हम पर बरसे। और यही एक प्रयास होता है इन 9 दिनों में कि क्योंकि माँ शक्ति का स्वरूप हैं और वो हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो बस यही एक मतलब विनती सबकी होती है कि माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से ही सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो ये हो रहा है डांडिया और बस मैं यहीं बैठ कर के सभी लोग देख रहे थे। और फ्रेंड्स कैसा लगा आज का आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा मत, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि मैं अब कल ले चलूँगी आपको अपने यहाँ की शक्तिपीठ माँ चंद्रिका जी के मंदिर में। जय माता।